नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि पटना एम्स में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर थे। हड़ताल का जो मकसद था कि जिस दिन चेतन आनंद जो शिवहर से विधायक है, वो अपने एक परिजन को वहाँ देखने के लिए गए थे और उसके वजह उनके साथ जो बदसलूकी हुई और डॉक्टर को सीधे धमकी तक दे डाले थे। उसके वजह से जो डॉक्टर तमाम जो डॉक्टर थे वो हड़ताल पर चले गए थे। वो ओपीडी सेवा और आईपीडी सेवा जो था पूरी तरीके से बाधित कर दिए थे। सिर्फ इमरजेंसी सेवा वहाँ पर चल रहा था। लेकिन अभी भी डॉक्टर जो आज समाप्त किए हैं हड़ताल, उसमें उन्होंने कहा कि 10 दिनों तक हम मोहलत देते हैं कि 10 दिनों तक जो है जो चेतन आनंद हो वो माफ़ी मांगे। इसी तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक एस के राजीव सर हैं। आज भी जो समाप्त हुआ है जो हड़ताल, डॉक्टर्स लोग ने कहा कि पेशेंट काफ़ी आ रहे थे, लेकिन इस वजह से हम 10 दिन तक जो है सरकार को और साथ ही साथ उनको हम चेतन आनंद को कहते हैं कि माफ़ी मांगे, जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है। नहीं, देखिए विवेक, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो चेतन आनंद हैं वो शिवहर से विधायक हैं। बिहार के बहुचर्चित बाहुबली रहे हैं आनंद मोहन, उनके बेटे हैं। माँ उनकी लवली आनंद अभी भी सांसद है। देखिए, दरअसल में जो ये पूरा मामला है कि चेतन आनंद आज से 5 दिन पहले एम्स गए हुए थे अपने एक परिजन को देखने के लिए, और चेतन आनंद ने जो एफआईआर लॉन्च करवाया उसमें यह चेतन आनंद ने कहा कि भाई जब वो गए तो उनके साथ पहले गार्ड धक्का मुक्की की, उसके बाद डॉक्टर से उनकी बहस हुई और फिर डॉक्टर और गार्ड के द्वारा न सिर्फ उनको पीटा गया बल्कि उनके बॉडीगार्ड को पीटा गया। उनकी वाइफ जो कि ऑलरेडी कंसीव की हुई है उनको मारा गया, उनके कमर पर जो है वो चोट है। और इसके बाद इन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। तो पहली प्राथमिकी चेतन आनंद ने दर्ज करवाई थी। उसके बाद फिर डॉक्टर भी जाकर के एफआईआर वहाँ पर दर्ज करवाते हैं और फिर डॉक्टर जो है वो प्रदर्शन शुरू करते हैं एम्स में। 5 दिनों तक वहाँ मरीज़ को देखा नहीं जाता है। उनके समर्थन में पीएमसीएच के डॉक्टर भी आते हैं। वो लोग काली पट्टी बांध करके काम करते हैं और ये कहते हैं सरकार सुन, जो उन्होंने मांग रखा, डॉक्टरों के द्वारा जो मांग रखी गई, तो डॉक्टर ने यह कहा कि भाई चेतन आनंद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहला डिमांड यह था, लेकिन उस पर सरकार ने अमल नहीं किया। उसके बाद उन लोगों ने मांग रखा कि नहीं भाई, कम से कम जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उस प्राथमिकी को वापस लीजिए। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है विवेक कि जो पहली प्राथमिकी दर्ज होती है, अगर पहली प्राथमिकी कोई दर्ज करवाता है और फिर उसके बाद अगर प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है तो पहली जो प्राथमिकी दर्ज होती है कार्रवाई उसके अनुसार शुरू होती है, ये कानून कहता है। दूसरी तरफ अगर आप देख लीजिए तो चेतन आनंद एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि मतलब एक विधानसभा जो कि सबसे बड़ा हाउस माना जाता है किसी भी प्रदेश का, उसमें वो जा कर के बैठते हैं, जनता की समस्याओं को वहाँ उठाते हैं। तो एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर आप दुर्व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर पर ये तो जनप्रतिनिधि तो कानून का वायलेशन है, उल्लंघन है। एक बात और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं न तो चेतन आनंद का सपोर्ट कर रहा हूँ न डॉक्टर का सपोर्ट कर रहा हूँ। जो जेन्युइन जो फैक्ट है मैं वो कह रहा हूँ कि एम्स में अगर आप कुल मिला करके देख लें तो 500,000 डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड है। वहाँ पर चेतन आनंद एक विधायक अपने 2 बॉडीगार्ड को अगर लेकर जाता है और एक पत्नी के साथ, तो ये खुद सोचने वाली बात है कि वो आदमी कैसे वहाँ मारपीट कर सकता है। इसका मतलब है कि डॉक्टरों ने मारपीट की है। और चूंकि ये मामला विधायक का था और जब विधायक के द्वारा एफआईआर क्लॉज करवाएगा, और देखिए कि चेतन आनंद की वाइफ खुद डॉक्टर है, तो उसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले में हरकत में आई, बयान आया एसपी का कि भाई इस पर कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद डॉक्टर, चूँकि आप देखे होंगे कि सिर्फ एम्स नहीं, कई बार आप देखेंगे कि पटना पीएमसीएच में आप जा करके थोड़ा जोर से बोलिए, डॉक्टर पिटाई शुरू कर देते हैं वहाँ पर। कुछ दिन पहले एक चर्चित यूट्यूबर को बुरी तरीके से मारा गया था, उनको लाते लात मारा गया था, बेचारे अस्पताल में एडमिट थे। उसके पहले मुझे याद है कि जब हम लोग रिपोर्टिंग में हुआ करते थे उस समय भी डॉक्टर जो है वो पटना में बुरी तरीके से पत्रकारों को लोगों ने पिटाई की थी। कभी परिजन की पिटाई कर देते हैं और अगर सरकार कुछ उस पर कॉग्निजेंस लेती है पुलिस, तो वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि धरती के भगवान है। और उसमें मारा कौन जा रहा है, तो बेचारे जो मरीज हैं वो मारे जा रहे हैं। तो यहाँ भी स्थिति वही हुई। चेतन आनंद बेचारे पिटाए या नहीं पिटाए कि डॉक्टर पिटाए, ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो बेचारा मरीज है, जो डॉक्टर को धरती का भगवान कहता है, जाता है तो डॉक्टर साहब कहता है, सर कहता है, हुजूर कहता है, वो उस डॉक्टर के इलाज से बेचारे मरीज मरहूम रह गए। अब 5 दिन तक अगर एम्स में मरीज का इलाज नहीं हुआ, हो सकता है कुछ लोग काल कवलित भी होंगे, कुछ लोग मर गए होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? तो ये जिम्मेदारी क्यों नहीं डॉक्टर पर थोपी जानी चाहिए? आखिर डॉक्टर पर क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए कि भाई अगर आप सेवा में हैं और स्ट्राइक पर हैं और अगर लोगों की जाने जा रही है तो सीधे तौर पर डॉक्टर के ऊपर मर्डर का केस होना चाहिए था। लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक कर देते हैं, मरीज मरने लगते हैं, सरकार घुटने टेक देती है। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि लालू प्रसाद यादव के टेन्योर में ऐसी ही घटना हुई थी और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जितने भी डॉक्टर हैं उन तमाम डॉक्टरों पर एफआईआर लॉन्च करो और सबको उठाओ। तुरंत में डॉक्टर की स्ट्राइक खत्म हो गई थी, मुझे याद है, मैं भी उसमें पढ़ रहा था। तो है क्या कि अगर सरकार इस पूरे मामले पर कॉग्निजेंस नहीं लेगी तो कल की तारीख में तो भाई नीतीश जी जाएंगे, उनको भी डॉक्टर पीट देगा अगर जोर से वो बात करेंगे तो। इसका मतलब तो है कि डॉक्टर सबसे बड़ा तानाशाह आज की तारीख में, एम्स हमसे बड़ा तानाशाह का अड्डा है, एम्स से बड़ा पीएमसीएच में कोई भी अगर अपने पेशेंट को वहाँ जाता है, ले जाता है, फिर किसी के लिए अगर नर्स को तक बोलता है कि हाँ इसका इलाज बेहतर तरीके से करिए, तो नर्स जो है तू तड़ाम करके वहाँ बात करती है। विवेक जी, इस धरती के डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं, इस धरती के हैवान हैं डॉक्टर। मैं पटना में कई ऐसे डॉक्टर का नाम बताऊंगा आपको, आप जिनके पास जाइए नंबर लगाने के लिए घूस देना पड़ता है। डॉक्टर की फीस 3500 रुपये है। ये कहाँ का इंसाफ है और किस चीज़ के भगवान है आप जाइए, एक जांच, आपको कोई बीमारी नहीं है, जांच लिख देगा 10,000 रुपये का, जो कमीशन उसमें डॉक्टर का बंधा हुआ है। तो ये डॉक्टर धरती के भगवान कुछ नहीं है। और चेतन आनंद को अगर मारा गया है तो ऐसे डॉक्टर पर एक्शन होना चाहिए, और अगर चेतन आनंद ने मारा है तो फिर चेतन आनंद पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। आप थाने में जाइए, थाने में पुलिस को मारने की इजाज़त नहीं है। लॉ कहता है कि पुलिस आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है, पुलिस का काम है आपको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना, कोर्ट फिर सज़ा सुनाती है। लेकिन यहाँ पर तो चूँकि आप समझ ही रहे हैं कि भाई मरीज का सवाल है और बेचारे मरीज गरीब हैं। आज भी बिहार जो है वो विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है सरकार की कोशिशों के बाद, तो उसमें अगर डॉक्टर सपोर्ट नहीं करेंगे, अब देख लीजिए तेजस्वी यादव अक्सर आरोप लगाते हैं मंगल पांडे पर, स्वास्थ्य मंत्री पर, तो भाई डॉक्टर पर नकेल कसेगा कौन? डॉक्टर पर नकेल सिस्टम कसेगा। लेकिन जो सिस्टम ही कमज़ोर अगर होगा तो फिर डॉक्टर इसी तरीके से कभी विधायक को मारेंगे, कभी सांसद को मारेंगे। और हमारी आपकी बात तो छोड़ दीजिए, हम आप तो जब जाते हैं कवर करने के लिए कुछ उनके खिलाफ बोल दीजिए तो वहीं पर आपको मारना शुरू कर देते हैं। थाने में जाइए एफआईआर लिखाने के लिए, थाना एफआईआर नहीं करता है। तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। इस पूरे सिस्टम को फिर से संजीदगी, पूरे सिस्टम को सिस्टम में लाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये सिस्टम जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा विवेक जी। और जो ये तथाकथित धरती के जो डॉक्टर हैं जिसको भगवान कहा जाता है, वो इसी तरीके से हैवान बने रहेंगे। कभी जनप्रतिनिधि पीटे जाएंगे, कभी आम लोग तो अक्सर पीटे जाते हैं, कभी आप देख लीजिएगा कभी कोई मंत्री भी पीटा जाएगा, कभी कोई अधिकारी भी पीटा जाएगा, क्योंकि भाई डीएम साहब भी चाहते हैं 2 गार्ड लेकर के। कभी बहस होगी तो डीएम साहब को भी पीट सकता है, एसपी साहब को भी पीट सकता है। तो ये बात वाकई में कानून के लिए चिंता की बात है, ये डॉक्टरों के लिए सोचने की बात है कि भाई अगर कोई आदमी जा रहा है, वो जनप्रतिनिधि है, वो आपकी समस्याओं, कल आपके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है डॉक्टर साहब, और आप अगर उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चेतन आनंद के क्षेत्र से, तो आप चेतन आनंद के पास जाइएगा, चेतन आनंद फिर आपकी आवाज़ को उठाएगा अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है तो ये बातें निश्चित तौर पर डॉक्टर को सोचनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने जो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इससे कुछ होना है नहीं, क्योंकि सरकार भी उन्होंने कहा क्या कुछ हो रहा है। सब सारी बात हमारी सुन ली गई है। सिर्फ जो है जो चेतन आनंद जो माफ़ी मांगने वाले, वो माफ़ी मांगे चेतन आनंद, तभी हम जो पुनः बहाल करेंगे। जो सारी सुरक्षा को लेकर जो बात हुई थी, सुरक्षा के लिए दे दिया गया एम्स में, और सिक्योरिटी गार्ड को बहाल कर दिया गया। नहीं, देखिए 500 सीसीटीवी वहाँ और लगाने की बात हुई है और सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने की बात हुई है। लेकिन विवेक, मुझे नहीं लगता है कि चेतन आनंद की बात छोड़िए, अगर एक मरा हुआ विधायक भी होता अगर, तो वो भी माफ़ी नहीं मांगेगा। इसीलिए कि जो पहली प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वो चेतन आनंद की तरफ से कराई गई है। चेतन आनंद जब मीडिया से बातचीत किया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि भाई कहीं ना कहीं से मेरे साथ दुर्व्यवहार डॉक्टरों के द्वारा किया गया है, और अगर नहीं किया गया होता तो भाई डॉक्टर पहले प्राथमिकी दर्ज कराते, तो डॉक्टर पहले प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराए? इसका मतलब है कि चेतन आनंद ने जब प्राथमिकी दर्ज कराई और डॉक्टरों को यह लगा कि उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, उसके बाद उन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई और अपनी बात को मनवाने के लिए स्ट्राइक का सहारा ले रहे हैं, आंदोलन का सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम फिर से स्ट्राइक पर जाएंगे। एक आखिरी सवाल, बिहार में तो अफसरशाही का हमेशा लगते रहा आरोप, लेकिन डॉक्टर जिस तरीके से अभी जो कर रहे हैं तमाम हॉस्पिटलों में, इसी तरीके पटना IGMS हो, चाहे PMCH हो, एम्स में भी, एम्स तक चुका हुआ था एम्स, लेकिन अब एम्स में भी इस तरीके से हरकत सामने आया कि डॉक्टर जो हैं सीधे। अरे विवेक जी, स्वास्थ्य विभाग कितना लाचार है, स्वास्थ्य महकमा, कि अगर सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ठीक रहता है तो आज जो कुकुरमुत्ते की तरह डॉक्टर आते हैं, एक छोटी सी क्लिनिक खोलते हैं और अचानक वो करोड़ोंपति बन जाते हैं। ये नहीं होता। तो जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होगी सरकार की, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेगी, डॉक्टर का मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और इसी तरीके से आम आदमी तो छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधि भी पीटे जाते रहेंगे। थे हमारे संपादक SK राजीव सर साफ तौर पे कह रहे थे कि जो बिहार में जो डॉक्टर जो हैं वो एक
डॉक्टर्स का जो कह सकते हैं कि भगवान का दर्जा दी जाती है डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर जो है हैवानियत पर जब उतर आएंगे तो समझिए कहाँ न्याय होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बिहार में चरमराया हुआ है, और जब स्वास्थ्य की पे कोई बात करता है तो फिर उनके साथ दुर्व्यवहार होते, उनको पीटा जाता है। एक जनप्रतिनिधि को पीटी गई है। ऐसे आम आदमी भी अगर किसी अपने मरीज को ले जाते हैं उसके बाद डॉक्टर से फोर्स करते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मरीज का हालत गंभीर है, उसको अब ज़रा देखिए, तो डॉक्टर से अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या हम भगवान हैं क्या जो हम तुम्हारे पेशेंट को बचा लेंगे। तो ऐसे में बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे में अब देखना होगा कि 10 दिन का जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है डॉक्टर की, चेतन आनंद माफ़ी मांगे, चेतन आनंद माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते, यह देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।